5 डिग्री तो कर लिया, बट भाई कारपोरेट में जॉब कैसे लगेगा? लोगों को लगता है यार सिर्फ क्लिनिकल में ही एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, या फिर जो है एमडी करने के बाद में कहीं पर आप बन जाओ ये असिस्टेंट प्रोफेसर। टोटली रॉन्ग। अगर आपने BA MS BUMS BHMS किया है, डायरेक्टली आप कारपोरेट में जॉब कर सकते हो। लाइक डॉक्टर विवेक, इन्होंने BHMS किया, उसके बाद में विद इन 3 मंथ में इनका जॉब अभी हो गया है। कहाँ पर? टाटा AIG में 5 LPA का पहला जॉब उन्होंने क्रैक किया। उन्होंने कैसे किया? तो मिलते हैं डॉक्टर विवेक से, सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी, उन्होंने कैसे ये इस जॉब को क्रैक किया। आपको बहुत सारा लर्निंग मिलने वाला है। चलती है, मिलते हैं डॉक्टर विवेक से। तो टुडे विद अस डॉक्टर विवेक इधर, उन्होंने जो है BHMS MPH किया हुआ है और एकेडमिकली से अभी इनका प्लेसमेंट हुआ। लेट्स टॉक टू हिम, तो थोड़ा सा डॉक्टर विवेक बताइए अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं, क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है और सो फार क्या वर्क एक्सपीरियंस है आपका। सर, आई एम विवेक कुमार। मैंने BHMS किया है 2013 बैच। हम्म। मैं आई बिलोंग टू कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश, एंड आई हैव completed my schooling from Rani Lakshmibai in Lucknow, and after that I qualified CPMT, from which I got admission in BHMS, and after that I joined Master of Public Health from University of Lucknow in 2020. Mm, Since then, I was preparing for medical officer, uh, and then I came to know about this CDD course from of academically. So ओके। I joined it for upskilling. ओके। तो बचपन से ही आपका सपना था डॉक्टर बनने का, आपने CPMT दिया, मतलब क्या था, या फैमिली वाले चाहते थे कि आप एक डॉक्टर बने, क्या कहानी थी आपकी? So it was my father's dream actually, and I was very academically I was very good in science, ओके। and I had very much interest in science. ओके। I wanted to be actually a scientist, but I landed up being a doctor. एक्चुअली इंडिया में पेरेंट्स फोर्स करते हैं, मतलब कि ये कोर्स करना है या ये करना है, वही लोग हम लोग करते हैं जनरली, वही ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर। डॉक्टर विवेक, आई मीन ये जो आपने पढ़ाई किया BHMS का, सो क्या लर्निंग्स रही है आपकी, क्या क्या पढ़ाया जाता है BHMS के बारे में थोड़ा बताइए, और अभी जो आपका जॉब सर, लगा है उसका हाँ। बीएचएमएस में एलोपैथी का जो फार्मेकोलॉजी है, उसके अलावा बाकी सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, अच्छा। सब पढ़ना पड़ता है सर। ENT, ऑप्थेल, एंड डॉक्टर। हाँ। इन एडिशन होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स होते हैं। मटेरिया मेडिका, रिपर्टरी, ऑर्गेनन, होम्योपैथिक फार्मेसी, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो ये सब पढ़ने के बाद में आपने ये BHMS कर लिया, फिर आप ढूंढ रहे थे, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, या आपने अपना क्लिनिक खोलना खोलना चाहा, या फिर आपने डायरेक्टली MPH में आप क्यों गए? क्या आपके मन में क्या रीजन थे बेसिकली? सर, MPH इसलिए किया कि मतलब कोई भी ईयर मेरा वेस्ट ना जाए, इस वजह से मैंने किया कि एटलीस्ट एक पीजी हो जाएगा मेरे पास में। एंड थोड़ा रिसर्च किया था तो उसमें ये जानने को मिला कि एमपीएच के बाद भी करियर स्कोप अच्छा है, एनजीओ वगैरह में जॉब मिल सकता है। बट BHMS के बाद डायरेक्टली भी सेम जॉब मिल सकता है, जो भी आपको लगा है, राइट? इसको MPH का यस। की वजह से जॉब लगा है, बिकॉज ऑफ योर MPH, मुझे लगता है जो आयुष के डॉक्टर्स हैं, BAMS BUMS BHMS, इन सबको डायरेक्टली शायद इतना मे बी अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम लगता है, आपको लोगों को पता नहीं है ये नॉन क्लिनिकल जॉब्स या जो है कारपोरेट जॉब्स के बारे में? सर, लैक ऑफ अवेयरनेस मैं ज्यादा समझता हूँ कि उतना अवेयरनेस नहीं है कि हमें कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है। मिल सकता है। इन फार्मा इंडस्ट्री, मेरे को जब एकेडमिकली के बारे में मालूम चला उसके बाद ही समझ में आया कि फार्मा में भी हमें जॉब मिल सकती है। तो एकेडमिकली के बारे में आपको कैसे कैसे मालूम चला आपको? सर, वन ऑफ माय फ्रेंड ज्वाइंड द एमएसएल कोर्स, अच्छा। तो उसने मेरे रिकमेंड को किया। बताया था। ओके। ओके। तो आई मीन डे वन से आपका क्या जर्नी रहा है एकेडमिकली के साथ में, आपको क्या क्या सिखाया गया है अभी तक, और डे वन पे क्या आपकी नॉलेज थी, और आज क्या आपका व्हाट डू आई वांट टू से अबाउट दिस कोर्स? सर, बिफोर ज्वाइनिंग बहुत ही वेग सा नॉलेज था, आइडिया था अबाउट दिस इंडस्ट्री, बट आफ्टर ज्वाइनिंग स्लोली आई केम टू नो कि
कितने डिफरेंट रोल्स हैं और कितना एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह ट्रायल्स का होता है और कितना इसमें टाइम लगता है, तो वो चीजें जानने को मिली। तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन और सीवी और ये सारी चीज़ें सिखाई गई थी, या लिंक्डइन आपका कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, जॉब कैसे ढूंढना है, जॉब कैसे अप्लाई करना है, कैसे जॉब को क्रैक करना है, नेगोशिएशन कैसे करना है एम्प्लॉयर से, ये सब सिखाया गया आपको या नहीं? क्या हुआ आपका? ये सर हम लोग को इसमें पहले तो बेसिक सीडीडी में कोर्स में एजुकेट किया गया, साथ में इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है, किन बातों का ध्यान रखना है, सैलरी नेगोशिएशन कब करना है, कैसे करना है, और पैनिक नहीं करना है। जो आयुष के डॉक्टर्स हैं इनके अंदर मतलब कारपोरेट कम्युनिकेशन बहुत ही लो होती है, या कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है कि ईमेल कैसे करते हैं, कैसे जॉब का अप्लाई करते हैं, कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल होनी चाहिए या नहीं, या लोगों को जस्ट अपना जस्ट मन में ये होता है कि भाई मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा बीच में, उसके बाद में तो मुझे ये सब जानना नहीं है, या कॉलेज वालों को ही नहीं लगता यार कि इनकी जॉब लग पाएगी, क्या अभी प्रॉब्लम क्या है आयुष में? बेसिकली मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन की कमी है लोगों में। अच्छा। लोगों को लगता है कि बस बीएचएमएस करने के बाद में या तो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर की जॉब करनी है या यार फिर अपना गवर्नमेंट तो क्लिनिक भाई खोलना सबको जॉब नहीं दे सकती है, ये तो अंडरस्टैंड करते हैं पूरे इंडिया में गवर्नमेंट कितने लोगों को हायर कर सकता है, राइट? अभी है। इतने यस। बच्चे निकल रहे हैं, कितने लोगों को, अब वैसे भी बीएचएमएस का मतलब कि जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह में हायरिंग होता है, उनके सेपरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत ही इतनी ज़्यादा वैकेंसीज भी नहीं आती हैं मेरे हिसाब से, तो आप यस सर, बताइए। वैकेंसीज काफी टाइम बाद आती हैं। लास्ट टाइम 2019 में आई थी वैकेंसी, उसके बाद अभी 2026 में आई है। हाँ, तो कितनी आई है 26 में? सर 2026 में 172 टोटल वैकेंसी आई हैं। 172 आई, राइट? और एवरी ईयर कितने यस बच्चे निकलते हैं पास होकर बीएचएमएस के इन उत्तर प्रदेश? सर, उसका कोई लिमिट नहीं है। अभी तो कॉलेजेस भी काफी बढ़ गए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हो गया मैं वही बोल रहा हूँ, इतने बच्चे निकलेंगे तो भाई वो रेशियो मेंटेन नहीं हो पाएगा, है। राइट? यस सर, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा, तो इसमें कारपोरेट जॉब ही आपका ये जॉब लगा, इसमें क्या क्या स्टेप्स हुए, क्या क्या था जॉब का प्रोसेस, क्या रहा आपका टाटा एजी के साथ में, कितने इंटरव्यूज हुए, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे वहां पर? सर पहले तो मतलब देवर शॉक कि मैं लखनऊ से वहां तक गया हूँ वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो दे गेव मी प्रेफरेंस ओवर अदर कैंडिडेट्स। पहले मेरा इंटरव्यू कर लिया। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि आप करियर स्विच कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट है या कहीं जॉब नहीं मिल रहा था इसलिए आपने स्विच किया। हाँ। तो मैंने बताया पूरा, मतलब बिना कोई चीज छिपाए मैंने बताया कि मैं अभी एक सीडीडी कोर्स कर रहा हूँ, और जो कि एक जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम है और अपस्किलिंग प्रोग्राम है। तो उसमें हमें रिकमेंड किया गया कि आप जाइए वॉक इन इंटरव्यू के लिए। अच्छा सो अच्छा। उसके बाद उन्होंने पूछा इस कोर्स के बारे में, तो मैंने बताया उनको। तो और क्या क्वेश्चन थे कुछ, मतलब ये एक ही राउंड, मतलब डायरेक्टली उन्होंने आपसे इंटरव्यू बातचीत किया और नहीं ऑफर सर, कर दिया? 3 राउंड हुए थे, पहले तो एचआर से हुआ था। ओके। तो उन्होंने वही सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह पहले बहुत कैजुअली पूछा, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने बोल दिया कि मेरा मतलब जो मैं सोच के गया था मैंने बोल दिया। आपने आपकी क्या फिर एक्सपेक्टेशन था ये बताइए? सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट 50 पर मंथ का हाँ, मिनिमम। 6 का। यस, 50 to 60 मैंने बोला कि इतना है। ओके ओके। सो दे सेड कि इतना तो नहीं ऑफर कर पाएंगे, आपको 35 करेंगे। और उस ओके। फिर बाद में उन्होंने बताया कि ओवरऑल पैकेज 5 लाख का है, और उसमें ईपीएफ और ग्रेचुटी वगैरह सब रहेगा। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एचआर के बाद नेक्स्ट राउंड कौन सा था? नेक्स्ट स्टेप में डॉक्टर अमित थे, उनके साथ इंटरव्यू हुआ। उन्होंने बेसिक मेडिकल नॉलेज के बारे में पूछा, और कि कोरोना हार्ट डिजीजेस को कैसे आप डायग्नोज करोगे, कि हार्ट में अगर ब्लॉकेज है तो उसको आप कैसे डायग्नोज करोगे, क्या इन्वेस्टिगेशंस कराए कराए जा सकते हैं उसके लिए। ओके। और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स ही मोस्टली वो पूछ रहे थे कि इस प्रोसीजर के बारे में आपको क्या जानकारी है। सर उसमें सेकंड राउंड क्वालिफाई किया, फिर मेरे को बोला कि आप फिर जाइए नेक्स्ट राउंड के लिए, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अच्छा। फिर फाइनल राउंड में उन्होंने ये एश्योर करना चाहा कि मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं जॉब में। हाँ, वेरी वेरी यस सर। इंपॉर्टेंट गाइस, उनका ये। आपको इंटरेस्ट शो करना जरूर, जिस इंटरव्यू में आप जा रहे हो, कि भाई आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, यही आपको करना है लाइफ में, इसीलिए आप यहाँ पे आज यस आए हुए हो। इट इज नॉट भाई मुझे जॉब नहीं मिल रहा है और मैं यहाँ पे ऐसे ही कैजुअल, उसमें तो फिर वो आपको आउट कर देगा।
तो मैंने बताया बाकी, और हॉस्पिटल जॉब मैं नहीं करना चाहता था, मैंने बताया ये चीज। ओके। एंड आई सी अ बेटर लाइफ एंड बेटर ग्रोथ इन दिस कॉर्पोरेट सेक्टर। तो एट द एंड जो क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट का जो कोर्स है, आप उसके बारे में लोगों को रिकमेंड करेंगे क्या? आपका क्या ओवरव्यू है एट द एंड? और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं अभी तक कि भाई उनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ये कोर्स, जो आयुष के डिग्री होल्डर्स है। द कोर्स इज वेरी सिस्टमेटिक एंड स्टेप वाइज सारी चीजें हमें पढ़ाई जा रही हैं। तो उससे काफी मतलब नॉलेज हम लोग को है, चीजें जानने को समझने को मिलता है स्टेप वाइज। इंडस्ट्री के बारे में काफी चीजें समझने को मिलती हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं। तो ये आपने अभी आपका चल रहा है, कोर्स खत्म हो गया है? सर अभी चल रहा है मेरा। चल, मतलब आपको जॉब पहले ही लग गया है, आपका ये कोर्स चल रहा है? यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। एट द एंड इफ यू वांट टू से समथिंग एट द एंड, जो व्यूअर्स है, टू एनकरेज देम इन द फ्यूचर, क्या करना चाहिए उनको आपके अकॉर्डिंग? आई एम वेरी हैप्पी दैट आई जॉइन दिस अपस्किलिंग कोर्स। हम्म। एंड मुझे काफी चीजें सीखने को मिली इसमें कि किसी भी इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको कैसे तैयार होना है, और कैसे इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक चीज समझ में आई कि लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सर ने बताया। 2 सेशन हुए हैं अभी तक, जी। जिसमें ये हुआ बताया गया कि कोई भी हमें एक अगर प्लेटफॉर्म पे है तो हम अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते हैं, तो हमें वो फुटप्रिंट को कैसे छोड़ना है, क्या टाइमली कैसे पोस्ट डालने हैं, और अपने प्रोफाइल को कैसे सिस्टमेटिक वे में रखना है, ये ताकि अगर आप जो सोशल मीडिया पे हो रिक्रूटर्स रहा, अगर हैं। आप कुछ नहीं डाल रहे हो तो आप यू आर ए इनविजिबल। अब कोई बंदा अगर वहां पर रिक्रूट कर रहा है, को मालूम ही नहीं चलेगा आप कौन हो, राइट? सो यू शुड बी वेरी यस। एक्टिव ऑन लिंक्डइन व्हेन यू आर लुकिंग ए जॉब, एंड इफ यू आर ए आयुष डॉक्टर वांट टू गेट इनटू द कॉर्पोरेट जॉब में आपको एक जाना है, तो वी हैव ए सिस्टमेटिक 4 मंथ का कोर्स है। एंड इवन यू कैन गेट द जॉब इन योर फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। बहुत सारे बच्चों का बेसिकली 2 2 3 3 4 4 वीक में जॉब लग जाता है, एंड दे आर कंटिन्यूइंग दिस कोर्स। So if you are a Ayush doctor, want to connect to us, we can guide you. Thank you so much, doctor. थैंक यू सर।